नमस्कार। अनादि टीवी विशेष कार्यक्रम में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले अपने हुए पराये जैसे घटनाक्रम जमकर देखने मिल रहे हैं। हालांकि इस मामले में बीजेपी इतनी मजबूत है कि वन वे ट्रैफिक की तरह ज़्यादातर कांग्रेस से टूटे विधायक और नेता ही उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। इस लिहाज से कांग्रेस कुछ कमज़ोर दिखती है। कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस ने कई बार भाजपा विधायकों के अपने साथ आने के दावे किए। शरद कौल और नारायण त्रिपाठी भी बीजेपी के हाशिए से सरकते सरकते कांग्रेस के मुहाने तक पहुंच ही गए थे। लेकिन अब सीन पूरी तरह बदल चुका है। कांग्रेस वो सियासी पतझड़ देख रही है जिसमें उसके हरे भरे पत्ते भी अपनी जगह छोड़कर कमल के फूल से लिपटना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब कुछ जवाब देना तो बनता ही है, इसलिए कांग्रेस ने नया दांव चला है। शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह मसानी को पार्टी का राज्य उपाध्यक्ष बनाया गया है। संजय उपचुनाव में प्रचार प्रसार के कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय का काम भी देखेंगे। अब जाहिर है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मंशा शिवराज को उनके संबंधी के ही जरिए कड़ी चुनौती देने की है। लेकिन क्या वाकई मसानी अपने जीजा सहित बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकेंगे? उनके राजनीतिक बायोडेटा में आज तक कोई बड़ी उपलब्धि दर्ज नहीं हुई है। बीजेपी में रहते हुए संजय लाख कोशिशों के बावजूद बालाघाट संसदीय सीट से उम्मीदवार बनने में नाकाम रहे। कांग्रेस ने उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 में वारा सिवनी से टिकट दिया और इस विधानसभा सीट पर उनकी जमानत ही जब्त हो गई। संगठन में तगड़ी पकड़ तो दूर, मसानी का इस तरह के काम का भी कोई उल्लेखनीय अनुभव नहीं रहा है। फिर भी यदि कांग्रेस ने उन पर दांव लगाया है तो यह पड़ताल स्वाभाविक हो जाती है कि इसका परिणाम क्या होगा। तो आइए शिवराज के साले के अतीत और वर्तमान के जरिए उनके भविष्य में झांकने की कोशिश की जाए। संजय सिंह रियल लाइफ में अभिनेता और रियल लाइफ में नेता के तौर पर दोनों रूप में मामूली पहचान ही बना सके हैं। हालांकि दोनों ही जगह उन्होंने मेहनत और कोशिशें करने में कोई कमी नहीं रखी। संजय सिंह पहली बार तब चर्चा में आए थे जब वो स्काउट एंड गाइड में मध्य प्रदेश के कोऑर्डिनेटर थे। तब एक अखबार ने प्रमुखता से छापा था कि संजय सिंह यकायक उस समय की नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी के घर गए और उनसे कहा कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। सनसनी मचाने वाली खबर उस समय भले ही गलत साबित हुई, लेकिन बाद में संजय वाकई कांग्रेस में शामिल हो गए। जीजा शिवराज के मुख्यमंत्री बनने के लगभग तुरंत बाद ही मसानी की राजनीतिक ख्वाहिशें भी मचलने लगी थीं। इसके चलते उन्होंने अपना एक पांव बालाघाट और दूसरा भोपाल में जमा दिया। बचे खुचे समय में वो बॉलीवुड के चक्कर भी काट आते थे। मसानी ने बालाघाट में अपनी ज़मीन कायम रखने की जमकर कोशिश की। फिल्मों के लिए भी बहुत पापड़ बेले, लेकिन दोनों ही जगह वांछित यानी डिज़ायर्ड किस्म की कामयाबी अब तक उनके हिस्से नहीं आई है। अब मसानी के हिस्से बड़ा पद और उससे भी बड़ी चुनौती है। उन्हें अपने मुख्यमंत्री जीजा शिवराज सिंह चौहान की पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को मजबूत करना है। जिस समय बगावत की धुन कांग्रेस को परेशान किए हुए, तब मसानी को उस बीजेपी से जूझना है जो राज्य में फिलहाल कांग्रेस से बहुत अधिक आगे दिखती है। फिर साले का मुकाबला तो अपने जीजा की उस इमेज से भी है जिसने शिवराज को बाकी नेताओं की तुलना में जनता के बीच अधिक लोकप्रिय बना रखा है। तो सवाल ये कि क्या वाकई संजय अपने जीजा का यह तिलिस्म भेदने की क्षमता रखते हैं? इसे लेकर अपने अपने मतभेद हो सकते हैं, अपने अपनी राय भी, लेकिन फिर भी बात तो आगे बढ़ाने के लिए हम ये देखें कि उपचुनाव जिन सीटों पर होना है उनमें से अधिकतर ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। मध्य प्रदेश का वो इलाका
जहां संजय मसानी के कोई पॉलिटिकल एक्सपोजर नहीं है। चंबल के खारे पानी की तासीर समझ पाने के लिए जितना समय लग सकता है, उपचुनाव से पहले उतना वक्त सिंह के पास नहीं है। जबकि बीजेपी नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर और कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ग्वालियर चंबल के कद्दावर चेहरों के साथ चुनावी तैयारियों को स्पीड दे चुकी है। फिर शिवराज फैक्टर तो इस पार्टी के साथ है ही। इस इलाके में असरदार नेताओं की कमी तो कांग्रेस के पास भी नहीं है, लेकिन कई और बातों ने उसके नेताओं को बुरी तरह उलझा कर रखा है। यहाँ तक कि 25 में से एक सीट महगांव को लेकर इस पार्टी के नेता ही आपस में उलझ गए हैं। चौधरी राकेश सिंह को लेकर जमकर अंदरूनी घमासान चल रही है। इस सबके बीच नए नवेले प्रदेश उपाध्यक्ष अब तक की अपनी अछूती चंबल की सरजमी पर कितना कमाल दिखा पाएंगे, ये कह पाना मुश्किल दिखता है। ख़ास तौर से तब जबकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि टिकट बांटने की प्रक्रिया में नाराज़ होने वाले कांग्रेसियों को अपनी तरफ खींचने में भाजपा कोई चूक नहीं कर रही है। तो अब इस मसले पर हम बात करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया जी से। प्रभु जी, कहा जाता है सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। इस मामले में जोरू का भाई दूसरी तरफ चला गया है, जो कि शिवराज की विरोधी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है। तो क्या सिनेरियो बनता दिख रहा है आपको? देखिए रत्नाकर जी, एक राजनीति में कहावत है, पैराशूट लीडर कहा जाता है। संजय सिंह मसानी मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें पैराशूट लीडर नहीं है। वो जैसे गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करने का जो एक तरीका होता है, लगभग उस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में आए हैं कि वो शिवराज सिंह चौहान जो कि लोकप्रिय जन नेता है मध्य प्रदेश के, उनके पीछे पीछे उनके नाम को भुनाते हुए वो मध्य प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश पिछले उस समय से कर रहे हैं जब से शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे। इसके पहले संजय सिंह मसानी का मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई वजूद नहीं था, वो कहीं पर पाए नहीं जाते थे सियासी हलकों में। मुख्यमंत्री बने जब शिवराज सिंह चौहान, तब से उन्होंने बालाघाट में अपना दखल बढ़ाना शुरू किया। वहाँ पर वो मीटिंग्स लेने लगे, अपने लोग तैयार करने लगे, फिर हर चुनाव में वो वहाँ पे टिकट भी मांगते दिखाई देते थे। इस बार पिछले चुनाव में भी 2018 में भी उन्होंने भाजपा से टिकट मांगा था। भाजपा ने टिकट देने से और खुद उनके जीजा जी ने टिकट दिलाने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने कमलनाथ का दामन थाम लिया और कांग्रेस में चले गए। कमलनाथ ने भी उनका इस्तेमाल किया, वाराणसी से उनको टिकट दिया। लेकिन एक मजे की बात इस पूरे घटनाक्रम में यह है रत्नाकर जी कि संजय सिंह जब कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से ही आरोप लगाते रहे कि वहाँ की जो समूची कांग्रेस है, जो कि कमलनाथ के प्रभाव क्षेत्र की कांग्रेस थी, कमलनाथ के जो खासम खास प्रदीप जायसवाल वहाँ पर जो कांग्रेस से चुनाव लड़ते, 2 चुनाव जीत चुके थे, वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे क्योंकि उनका टिकट कांग्रेस संजय सिंह को दिया गया था। तो पूरी कांग्रेस प्रदीप जायसवाल के लिए काम कर रही थी। संजय सिंह मसानी के पास वहाँ कोई कैंडिडेट प्रचार करने के लिए नहीं था अपने साथ में कोई। तो ये इन स्थितियों से 2-4 होते हुए उन्हें चुनाव लड़ा। अंततः वो करीब 11,000 वोट पाकर चौथे पोजीशन पर रहे। तो वहाँ के बाद उनका कैरियर कांग्रेस में लगभग खत्म हो गया था। उस समय भी कमलनाथ ने इनका राजनीतिक इस्तेमाल किया था। 2008 के चुनाव में एक जो विभूषण की जो संज्ञा दी जाती है राजनीति में कि घर का भेदी लंका ढाए वाली जो बात है, तो शायद एक ये चेहरा सामने रख के कि घर का साला ही यदि मुख्यमंत्री के खिलाफ है तो आम जनता क्यों उसके साथ जाएगी, ये एक संदेश देने की कमलनाथ ने कोशिश की थी। लगता है 2018 चुनाव कुछ हद तक इसमें वो कामयाब भी हुए। लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी है उसमें देखिए आप, लोकसभा चुनाव इसको हर संजय सिंह को वो लेकर कई सभाओं में गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। खुद छिंदवाड़ा सीट जीतने के लाले कमलनाथ के बेटे को पड़ गए थे, बड़े मुश्किल में वो जीत पाए। तो उनका प्रभाव संजय सिंह का कहीं कोई नज़र नहीं आता है। अब चूंकि फिर चुनाव सामने है, फिर एक संदेश देने का खेल, और ग्वालियर बेल्ट जो है वहाँ पर किराड़ समाज का थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव है, तो वो एक ट्रम्प कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश की है। और चूंकि एक कांग्रेस का एक कैंपेन चल रहा है जब से मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है कि सिंधिया और सिंधिया के समर्थक जो विधायक हैं उनको वो जयचंद की संज्ञा दे रहे हैं, कभी विभीषण कहते हैं, कभी जयचंद कहते हैं, कभी मीर जाफर कहते हैं। तो वो उसी तर्ज पर एक ये जो शिवराज सिंह के घर का विभीषण कहना चाहिए संजय सिंह को, उसको भुनाने की कोशिश में वो लगे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ का किराड़ समाज भी संजय सिंह के पक्ष में जाएगा, क्योंकि किराड़ समाज की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी साधना सिंह जी हैं। तो शायद वो उनकी बात ज़्यादा मानेगा बनिस्बत की संजय सिंह मसानी के। और संजय सिंह का यहाँ आधार क्या है, वो महाराष्ट्र के नेता हैं। यदि वो महाराष्ट्र में ज़मीन तलाशते तो शायद ज़्यादा सफल होते।
मध्य प्रदेश में वो जमीन तलाशने की कोशिश में केवल यही है कि कांग्रेस के हाथ में एक मोहरा बने हुए हैं, जो मोहरा पिछले 2 चुनाव में पिट चुका है। इस बार भी शायद उसका नतीजा वही सामने आए। प्रभु जी, एक यहाँ पर सवाल और उठता है कि एक मोहरा आपने किसी को इस्तेमाल कर लिया। संजय सिंह जितना उनका राजनीतिक कद है, जितनी उनकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं, उनके हिसाब से संजय सिंह यदि मान लीजिए किसी आरोप लगाने में या किसी कंट्रोवर्सी को लेकर इस्तेमाल किए जाते तो शायद जिस तरीके की चीज़ों का क्षणिक लाभ कुछ पार्टीज़ को मिल जाता वो हो सकता था। लेकिन इतने अहम उपचुनाव के पहले संजय सिंह पर दांव लगाना, क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस वाकई संजीदगी दिखा रही है इस उपचुनाव को लेकर, या उसके पास नेताओं का टोटा हो गया है? रत्नाकर जी, आपने जो दूसरी बात कही वो ज़्यादा मुझे प्रासंगिक दिखती है कि कांग्रेस के पास नेताओं का टोटा है। अभी जैसे आपने मेहगांव का उदाहरण दिया कि वहाँ चौधरी राकेश सिंह को उम्मीदवार बनाया जाए या न बनाया जाए, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा चेहरा है मेहगांव उस क्षेत्र के, भिंड जिले के। डिमनी जो मुरैना का विधानसभा सीट है, वहाँ पर जो कांग्रेस के एक उम्मीदवार जिसको बनाने जा रही है पार्टी, जिसका नाम जो तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर बाकी के कांग्रेस नेता विरोध जताने यहाँ तक भोपाल तक आ रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। तो इस तरीके की लगभग हर जगह कांग्रेस के अंदर एक विध्वंस की स्थिति है, झगड़े बढ़े हुए हैं, क्योंकि वो उनके पास कैंडिडेट है नहीं। वो तो भाजपा के लोगों को तोड़कर लाना चाहते हैं, या जो भाजपा जो पिछला चुनाव जो हारे उम्मीदवार हैं भाजपा के, उनको लाकर वो सामने चेहरा बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आधार उनका पूरी तरह खिसक गया है। और सिंधिया का मुकाबला करना कांग्रेस के लिए खासा मुश्किल है उस बेल्ट में, क्योंकि सिंधिया का तगड़ा जनाधार रहा है। अब इस बात से महत्व तो समझिए सिंधिया का कि सिंधिया के साथ 22 विधायक चले गए। राजस्थान का उदाहरण सामने है, राजस्थान में वो स्थितियाँ नहीं बनी। 5 साल के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री जब गए 30 विधायकों का दावा करते हुए वो बाहर निकले, लेकिन उनके पास शायद 20-22 विधायक भी नहीं है अभी पूरी तरह से, जिस वजह से वहाँ पर सत्ता परिवर्तन का उनका दांव असफल हो गया। तो मध्य प्रदेश में यदि सफल हुए हैं तो वो इसलिए कि सिंधिया के प्रति लोगों का कमिटमेंट है, कमिटेड लोगों की एक टीम उनके पास है, वहाँ की जो मतदाता है वो उनकी बात को मानते हैं। तो वो एक फायदा जो सिंधिया को मिला वो कांग्रेस को 16 सीटों पर तो मिलता नजर नहीं आता। ये हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं पर कोई नाराजगी व्यक्तिगत किसी से हो, वो फायदा वो भुना सके, लेकिन संजय सिंह जैसा यदि वो ट्रम्प कार्ड सोच रहे हैं तो ये ट्रम्प कार्ड वहाँ चलता हुआ दिखाई नहीं देता है। प्रभु जी, एक सवाल, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा और स्पष्ट भी है कि ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज़्यादा सीट हैं जहां पर ये बाई इलेक्शन होना है, जो 25 सीट हैं इनमें से। अब सवाल ये उठता है कि जो एक बेल्ट है पूरा का पूरा, उसमें अगर एक सिंधिया आपसे अलग हो गए और उनके साथ के अगर लोग चले गए, तो एक लीडरशिप का इतना बड़ा खालीपन जो हम देख रहे हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह हैं वहाँ से, कभी केपी सिंह कक्का जो जिनको कहा जाता है उनके भी नाम सामने आ जाते हैं। ऐसे लोगों के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस में सिंधिया के अलावा, जो सिंधिया के क्योंकि विरोधी नेता भी बहुत रहे कांग्रेस में खेमेबाजी में, तो ऐसा क्या हो पाया कि कांग्रेस एक सेकंड लाइन की लीडरशिप वहाँ डेवलप ही नहीं कर सकी ग्वालियर चंबल संभाग में? रत्नाकर जी, कांग्रेस की राजनीति थोड़ी सी अलग किस्म की है। कांग्रेस कैडर बेस के बजाय छत्रपवाद पे ज़्यादा भरोसा करती रही है, खासकर मध्य प्रदेश में। अलग अलग छत्रप रहे हैं उनके, छत्रपों की मर्जी से उनके इलाकों में टिकट बांटे जाते हैं, उनकी मर्जी से उनके इलाकों में प्रदेश पदाधिकारी बनते हैं, जिलाध्यक्ष बनते हैं, यहाँ तक कि मंडल या निचले स्तर के जो पदाधिकारी बनते हैं वो भी उनकी मर्जी से बनते हैं, जो छत्रप चाहते हैं उनके लोग आते हैं। तो एक तरीके से छत्रपों का कब्जा है, वो छत्रप मिलके फिर आगे तय करते हैं, और वो फिर क्लैश जो है जब चुनाव बड़ा पद का आता है तो वो आपस में दिखाई देता है कांग्रेस के अंदर। तो वो जो छत्रपवाद जो चल रहा है उसमें कोई भी अपने एरिया में किसी दूसरे को घुसने नहीं देना चाहता है। तो वही यहाँ पर भी था कि सिंधिया के एरिया में किसी और की नेता की सुनवाई नहीं हुई। आप याद कीजिए, दिग्विजय सिंह भी उसी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन उनका वो प्रभाव अपने राजगढ़ जिले तक है वो सीमित है, उसके आगे वो प्रभाव नहीं दिखा पाते। हालांकि उनका खुद मूल गुना जिले में आते हैं, वो वहाँ से राघवगढ़ सीट से जहाँ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो प्रभाव वहाँ नहीं दिखा पाते वो सिंधिया के इलाकों में। हालांकि अभी भी दिग्विजय सिंह उस इलाकों में मेहनत कर रहे हैं, कमलनाथ जी अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं चुनाव प्रचार की तैयारियों को लेकर। दिग्विजय सिंह जी वहाँ पर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभाव वहाँ पर वो नहीं बना पा रहे हैं जो कि होना चाहिए था। खासकर यदि मुकाबले पे आप जा रहे हैं तो बराबरी के मुकाबले की स्थिति नज़र नहीं आती है अभी फिलहाल। प्रभु जी, हम बातचीत आगे जारी रखेंगे, इससे पहले हम बात करना चाहेंगे भाजपा प्रदेश की प्रवक्ता, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजो मालवीय जी इस समय फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी राजो जी, मेरा सवाल था कि संजय सिंह मसानी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो साले साहब हैं, उन्हें कांग्रेस ने अपनी प्रदेश इकाई का उपाध्यक्ष बनाया है, और जो
25 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनके लिए प्रचार का उन्हें समन्वयक बनाया है। बीजेपी संजय सिंह मसानी को, खास तौर से शिवराज सिंह चौहान के साले को, कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखती है? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम तो, हमारे लिए संपूर्ण कांग्रेस, जब कमलनाथ जी कोई चुनौती नहीं है तो संजय जी की बात ही अलग है। जी जी। और संजय जी का क्या ग्राफ कांग्रेस में जाने के बाद है, ये तो आपको उनके चुनाव ने ही बता दिया। जी राजू जी, ये एक सवाल और था कि जो कांग्रेस ने उन्हें जो महत्व प्रदान किया, उसके पीछे कहा जा रहा है कि एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश है कि खुद मुख्यमंत्री के अपने उनके साथ नहीं हैं, खुद मुख्यमंत्री के घर के अंदर से उनका विरोध हो रहा है। तो एक ये जो, हालांकि एक पारिवारिक मसला हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी पॉलिटिकल हो गया है, क्योंकि वो मैदान में आ गए हैं अपने जीजा के खिलाफ में, तो बीजेपी कैसे इस चीज़ को काउंटर करने जाएगी कि भाई ये घर के अंदर कोई विरोध नहीं हो रहा है? नहीं, हमको काउंटर करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन संजय जी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गए थे, हमने तो उसी दिन मान लिया था कि हमारा एक कार्यकर्ता गया तो गया, उसमें क्या है। जी जी। राजू जी, संजय जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बालाघाट से लगातार टिकट की कोशिश की और उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इससे नाराज होकर चले गए। क्या भाजपा की प्रवक्ता के तौर पर आप उन्हें टिकट न दिए जाने के निर्णय को क्या कह के जस्टिफाइड करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में संसदीय बोर्ड टिकट का फैसला करता है। पार्टी में किसी भी एक सीट के लिए एक से अधिक दावेदार होते हैं। दावेदारों का चयन करते समय सारी चीजें देखी जाती हैं और सबसे उपयुक्त व्यक्ति को उस सीट से टिकट दी जाती है। उसमें बहुत तरह के समीकरण भी होते हैं और इसलिए किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए टिकट दे दिया जाए कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का साला है, यह भारतीय जनता पार्टी का मापदंड नहीं होता। ये कांग्रेस का मापदंड तो हो सकता है। ठीक है। और इसलिए जो संसदीय बोर्ड, प्रदेश की इकाई ने फैसला किया, संसदीय बोर्ड ने उस पर मोहर लगाई और उस फैसले में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी कार्यकर्ता हैं और सभी एक हैं। जी जी। राजू जी, उस पर्टिकुलर सीट के लिए जो सर्वथा उपयुक्त कैंडिडेट होता है उसे चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाता है। ठीक। राजू जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अब इस मसले पर हम ये देखना चाहेंगे कि कांग्रेस से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, भाजपा की भी कुछ प्रतिक्रिया हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए और सुनिए कि पार्टियों का इस मामले में अलग अलग ओपिनियन किस रूप में सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी को उपाध्यक्ष बनाए, किसी को महामंत्री बनाए। कांग्रेस अपने आंतरिक और जो अंतर कलह है उसके बोझ से ही दबके आपने उसका हश्र देखा है। और आज भी जिस हिसाब से जूतम पेजर कांग्रेस के नेताओं में चल रही है, मुझे लग रहा है जो कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में प्रदेश को 15 साल पीछे गर्त में धकेल दिया और 983 वचन लेके कांग्रेस जनता के बीच में थी, आज उनको उन 983 वचन क्यों नहीं पूरे किए, क्यों नहीं किसी से बात की, आज जनता को ये जवाब देना है। देखिए, संजय मसानी जी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके और पार्टी को महसूस होता है कि प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में वे पार्टी को कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। तो इस सोच के साथ उनको ये पद दिया गया है और वे एक्टिव भी हो गए हैं। जल्द ही उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का परिणाम भी दिखाई देगा। तो हर कार्यकर्ता को जैसे कार्य दिया जाता है उस तरीके से उनको ये कार्य दिया गया है, उनको ये पद दिया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज़ सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए इस मसले पर बात करने के लिए। फिरोज़ जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी फिरोज़ जी, संजय मसानी जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के जो साले हैं, उन्हें कांग्रेस ने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, अपना उपाध्यक्ष बनाया प्रदेश का, और उन्हें जो 25 सीटों पर जो उपचुनाव हैं उनके लिए प्रचार का समन्वयक नियुक्त किया गया है। संजय मसानी जी का बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर नहीं है,
बहुत उनका पॉलिटिकल अनुभव ज़्यादा नहीं है और सबसे ख़ास बात यह है कि राजनीतिक सफलताओं के हिसाब से भी उनका खाता लगभग शून्य नज़र आता है। तो उनकी दम पर कांग्रेस इन उपचुनाव के लिए कैसे आगे बढ़ना चाह रही है और उसे क्या उम्मीद है, ये मेरा आपसे प्रश्न है। देखिए, पार्टी में ऑर्गेनाइजर होते हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं। संजय मसानी जी की भी उपयोगिता पार्टी को लगती है, कांग्रेस पार्टी को, इसलिए उनको प्रचार में के लिए समन्वयक नियुक्त किया है और वो अपनी जिम्मेदारी बहुत बाखूबी निभाएंगे और कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलेगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी सवाल को उठा रही है, कम से कम उसको तो ये बता देना चाहिए कि कांग्रेस से आए जो पहली बार बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते थे उनको मंत्री बना दिया और जो 7-7 बार 5-5 बार 4-4 बार जो अनुभवी लोग थे उनको मंत्री क्यों नहीं बताया। पहले वो अपने आप को देखें, फिर कांग्रेस पे सवाल करें तो बहुत बेहतर होगा। सिंधिया जी कल आए थे, उनको बना दिया कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनको राज्यसभा की टिकट दे दी और जो 50 साल से प्रभात झा जी मेहनत कर रहे थे उनका टिकट काट दिया। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये कांग्रेस का अपना मामला है। संजय मसानी जी से हमको उम्मीद है कि जब वो समन्वयक के पद पे काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को एक बेहतर समन्वय के साथ काम करेंगे और उससे कांग्रेस पार्टी को निश्चित ही आने वाले 25 उपचुनाव में लाभ होगा। सिद्दीकी जी, रत्नाकर सिद्दीकी जी, आपसे हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब हम फिर चलेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रभु पटेरिया जी के पास में। प्रभु जी, हमने भाजपा के नुमाइंदों को भी सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, और एक बात जो बड़ी पिक्यूलियर इसमें नज़र आई वो ये कि भाजपा जितना आत्मविश्वास में डूबी हुई है कि संजय सिंह कोई चुनौती उसके लिए नहीं है, कांग्रेस नेता उतनी ताकत से इस बात का प्रतिवाद नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस मान लिया जाए कि उसकी कमज़ोरी जो है उसको उसके नेता तक नहीं ढक पा रहे हैं? देखिए रत्नाकर जी, कांग्रेस का यदि अपना कैडर मजबूत होता, कांग्रेस के पास अपने नेताओं की फौज होती, तो उनको संजय सिंह मसानी को इस मौके पर, 1.25-2 साल से उनको जो है पर्दे के पीछे थे, वो कांग्रेस भूल चुकी थी इस व्यक्ति को कि ये कांग्रेस में भी है, उसको इस मौके पर यदि सामने लाकर पेश कर रही है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस कमजोर, उनके पास कोई वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए कोई चेहरा नहीं है जिसको सामने प्रोजेक्ट कर सके वो। अब वो संजय सिंह को प्रोजेक्ट करेंगे, आप देखिएगा चुनाव में वो हर सभा में, मंच में वो नजर आएंगे जैसे लोकसभा चुनाव में नजर आते थे। साथ में रहेंगे, वो शिवराज जी के बारे में 2-4 बातें कहेंगे, अपने घर की किस्से सुनाएंगे और हो सकता है इससे उनको ऐसा लगता हो कि इससे जनता प्रभावित होकर वोट कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो जाए। ये कोशिश कांग्रेस की रहेगी, इसलिए उस चेहरे को लाया गया। इस पूरे मसले पर एक चीज़ और गौर करने वाली है कि जो प्रदीप जायसवाल जो कट्टर कमलनाथ समर्थक हुआ करते थे, वो प्रदीप जायसवाल जिनको निर्दलीय जीतने के बावजूद कमलनाथ ने खनिज मंत्री बनाया था, वो प्रदीप जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी ने खनिज विकास निगम का अध्यक्ष बना दिया है। वही वाराणसी 19 सीट्स के वो उन्होंने संजय सिंह को हराया था। तो कहीं ये जो एक प्रतिक्रिया उसकी शायद हो सकता है कमलनाथ के दिमाग में चल रही हो कि एक बदला लेना है कि आपने हमारे आदमी को तोड़ा तो हम आपके आदमी को और सामने प्रोजेक्ट करते हैं तोड़कर। तो शायद वो तरीका हो, यदि वो कांग्रेस अभी उनको कोई पद नहीं देती है, जिम्मेदारी नहीं देती, तो संजय सिंह मसानी की कहीं मध्य प्रदेश के प्रदेश में कोई वजूद नहीं होता, कोई उनको नहीं जानता। लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष बना देना, ये बहुत सारे उपाध्यक्ष होंगे, लेकिन उनको जो प्रचार प्रसार का नाम पर उनको आगे प्रोजेक्ट करने की कोशिश है, तो केवल और केवल एक कांग्रेस की एक अलग तरीका की हथकंडा है जो अभी तक मध्य प्रदेश की राजनीति में दिखाई नहीं देता था। देखते हैं ये क्या दांव उनको कांग्रेस के लिए फायदेमंद होता है या नुकसानदेह साबित होता है, ये तो वहाँ की जनता बताएगी। प्रभु जी, एक तरफ अगर हम प्रदीप जायसवाल को रखते हैं, उनके पॉलिटिकल कैरियर को रखते हैं, उनके वज़न को रखते हैं, जाहिर सी बात है कि उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा दिया था, वज़न तो है उनका। दूसरी तरफ बरक्स अगर उनके हम संजय सिंह मसानी जी को रखते हैं, तो उसके बाद अगर ये बात कही जाए कि कमलनाथ ने कोई बदला निकालने की कोशिश की है, तो ये लगता है क्या कि बराबरी का मुकाबला या कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें कहा जा सके कि प्रदीप जायसवाल के मुकाबले हमने जो है आपको बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है? क्या ऐसा कुछ एक तुलना की जा सकती है क्या? देखिए रत्नाकर जी, यदि हम विधानसभा चुनाव से देखें 2018 के, तो उस समय ये दांव खेला गया था संजय सिंह को बाकायदा दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने कमलनाथ के भाजपा कांग्रेस में लेकर आए थे कि ये भाजपा के नेता हैं, शिवराज सिंह के साले, हम इनको कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं, ये शिवराज सिंह से नाराज़ होकर आए हैं, ऐसा एक प्रोजेक्शन उनको दिया गया था। उनको बाद में टिकट भी दिया गया वहाँ से, वाराणसी 19 से।
लोकसभा में भी उनका इस्तेमाल किया, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन वो टिकट उनका जो है संजय सिंह नाम का, वो उतना सफल नहीं हुआ। तो कमलनाथ शायद चाहते हो कि वो जो अभी जो प्रदीप जायसवाल को उनने तोड़ा है, तो एक संदेश देने की कोशिश, जो आम मतदाता है, ग्रामीण मतदाता है, उस तक शायद ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैठ जाए कि भाई ये तो जो घर के नहीं हुए उनके जो सगे साले, तो फिर और कोई कैसे हो सकता है। तो ये जो बैठाने की चीज़ है उसकी कवायद या उसकी कोशिश मानी जानी चाहिए इसको कांग्रेस की। प्रभु जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने इस मसले पर अलग अलग लोगों का क्या कहना है। खुद को बहुत अक्लमंद समझने वाला एक आदमी पहली बार शहर आया। वहाँ वो एक बहुमंजिला इमारत को भौचक्का होकर देख रहा था। तभी एक शहरी ने उसे डांटा, कहा कि उस इमारत की एक एक मंजिल को देखने के पैसे लगते हैं। शहरी ने देहाती से कठोर आवाज़ में पूछा कि उसने कितनी मंजिलें देखी हैं। ग्रामीण ने कहा कि मेरी नज़रें तो केवल तीसरे फ्लोर तक पहुंच सकी थीं। अगले ने उससे 3 फ्लोर के हिसाब से पैसे लिए और चलता बना। उसके जाने के बाद देहाती शान से बोला कि उसने तो पूरी की पूरी इमारत देखी थी और केवल 3 के पैसे चुकाकर ही वो बच गया है। ये लतीफ़ा था, लेकिन कांग्रेस यदि मसानी को शिवराज के मुकाबले बहुत बड़ा दांव मान रही है तो उसकी चालाकी भी उसके लिए ऐसी ही विचित्र स्थिति की वजह बन सकती है। बाकी राजनीति में संभावनाओं का बहुत बड़ा खेल चलता है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये इंतज़ार करना होगा कि जीजा के सामने साले की चुनौती कितनी टिक पाती है। अब इजाज़त दीजिए, फिर किसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।